मैरी कॉम का जन्म 1 मार्च 1983 ईस्वी को कंगथेई नामक स्थान, चुराचांदपुर जिला मणिपुर में हुआ। इनका पूरा नाम मांगते चुंगनेजंग मैरी कॉम था तथा मैरी कॉम की माता का नाम मंगते अखम कॉम और उनके पिता का नाम टोनपा कॉम था। मेरी कॉम बायोग्राफी इन हिंदी के इस भाग में आप मेरी कॉम से जुड़े कुछ पहलू जैसे प्रारंभिक जीवन, शिक्षा, संघर्ष, प्रतियोगिता, खेल, पारिवारिक जीवन, संघर्ष, उपलब्धि, सम्मान, शादी, बच्चे, पति इत्यादि जानने को मिलेंगी। मैरी कॉम के पिता एक गरीब किसान हैं। इनकी माली हालत बहुत अच्छे नहीं थी और मुश्किलों से गुजर बसर हो पाता था, लेकिन मैरी कॉम बहुत ही समझदार थी। इस हालात को मैरी कॉम ने अपनी सफलता के आगे नहीं आने दिया। मैरी कॉम ने गरीबी तथा मजबूरी को अपने बचपन से ही देखा है और उसने थोड़ी चीजों पर जीना सीख लिया था। मैरी कॉम के 4 भाई बहन भी थे। मैरी कॉम इन सब भाइयों में सबसे बड़ी थी। वह अपने पिता के साथ खेतों में काम करती और घर पर अपने माँ का खाना बनाने में और घर के जरूरी कामों में अपनी माँ की मदद करती तथा अपने छोटे 4 भाई बहनों को भी बहुत प्यार करते हैं और उनका लालन पोषण करते हैं। मैरी कॉम ने जीवन भर संघर्ष किया, हालांकि उसका फल उसे मिला, लेकिन इस संघर्ष को करते वक्त मैरी कॉम को कई मुश्किलों और परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। शायद इन्हीं मुश्किलों और परेशानियों की वजह से मैरी कॉम खेल प्रतियोगिता में सभी को पीछे छोड़ दिया और अपना नाम भारत के पहले महिला बॉक्सर के रूप में दर्ज करवा दिया। मैरी कॉम खेल प्रतियोगिता में बहुत ही रुचि थी तथा उसके साथ वह पढ़ना भी चाहते थी। मैरी कॉम के शुरुआती शिक्षा लोकटक क्रिश्चियन मॉडल हाई स्कूल से हुई। इन्होंने कक्षा 6 तक पढ़ाई की। इसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए संत जेवियर कैथोलिक स्कूल में दाखिला लिया और वहां से 8 की पढ़ाई को पूरा किया। फिर इसके बाद मैरी कॉम आदिमजाति हाई स्कूल में प्रवेश लिया और वहां से उन्होंने 9 और 10 की पढ़ाई को करना शुरू कर दिया, लेकिन यह कक्षा 10 के परीक्षा में फेल हो गए। मैरी कॉम का दोबारा पढ़ने का विचार नहीं बना और वह खेल प्रतियोगिताओं की तरफ आगे बढ़ने लगी। उसी समय उनके राज्य में बॉक्सिंग की बहुत ही प्रशंसा होती थी। लोग बॉक्सिंग के लिए बहुत ही उतावले रहते। इस खेल में मैरी कॉम को भी बहुत ही जिज्ञासा होने लगी। कुछ समय बीत गया और इसी प्रकार मैरी कॉम अपनी शिक्षा के प्रति आगे बढ़ती रही। इसके बाद वह NIOS पढ़ाई पूरी की। मैरी कॉम ने राजधानी इम्फाल चुराचांदपुर अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की। मैरी कॉम का पढ़ाई में मन नहीं लगता था और वह शुरुआत से ही खेल प्रतियोगिताओं के प्रति बहुत ही उत्साहित रहती थी। उसे खेलना बहुत ही पसंद था और वह हमेशा से एक एथलीट बनना चाहती थी। वह अपने स्कूल के दिनों में फुटबॉल जैसे खेलों में भी भाग लिया करती थी और सभी खेलों को बड़े उत्साह से खेला करती थी। उन दिनों बॉक्सिंग का बहुत ही प्रचार प्रसार जोर से चल रहा था और सभी बॉक्सिंग करना सीखना चाहती थी। मैरी कॉम ने जब मणिपुर के बॉक्सर डिंको सिंह को 1998 ईस्वी में एशियन गेम में गोल्ड मेडल जीता, जब मैरी कॉम ने सुना और देखा तो वह भी इस खेल के प्रति अपना दिलचस्प नहीं रोक पाई और इस खेल के प्रति वह खींचती से चली गई। मैरी कॉम ने मन ही मन मान लिया था कि अब मैं भी बॉक्सिंग करूंगी और एशिया तथा ओलंपिक खेलों में हिस्सा लूंगी, लेकिन मैरी कॉम की माली हालत अच्छी नहीं थी। उनके पिता किसान थे। परिवार तथा कई लोग यह नहीं चाहते थे कि मैरी कॉम बॉक्सर बने। मैरी कॉम एक महिला थी, इस वजह से बॉक्सिंग के फील्ड में सफलता मिलना बहुत ही मुश्किल था और उससे ट्रेनिंग के लिए आर्थिक मदद भी घरवालों से नहीं मिल रही थी। ऐसी बहुत सारी बाधाएं थी जो मैरी कॉम के जीवन में रोड़ा बनी हुई थी, लेकिन मैरी कॉम ने हार नहीं माना और अपनी दृढ़ निश्चितता से सभी परेशानियों को उठाते हुए वह विश्व के महान बॉक्सर की सूची में अपना नाम दर्ज करवाने के लिए एक कदम बढ़ा दिया। मैरी कॉम ने अब अपना करियर पूर्ण रूप से निश्चित कर लिया था। उन्होंने अपने परिवार को बिना बताए ही ट्रेनिंग लेना शुरू कर दिया। यहाँ समय था 1993 का। मैरी कॉम ने खुमान लंपक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को कुछ लड़कों को लड़कियों के साथ लड़ते हुए देखा। वह सभी बॉक्सिंग कर रहे थे। इस दृश्य ने मैरी कॉम की जिंदगी बादल कर रखा दी।
मैरी कॉम के पहले कोच एम नरजीत सिंह से मैरी कॉम ने बॉक्सिंग की ट्रेनिंग लेना शुरू कर दिया। अपने सपने को साकार करने के लिए आगे बढ़ चली। कई सालों की ट्रेनिंग के बाद 2000 में मैरी कॉम ने उसने विमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप मणिपुर में तथा पश्चिम बंगाल में क्षेत्रीय चैंपियनशिप में भाग लिया और दोनों जगह पर अपना जीत का परचम लहराया। इस दौरान उन्हें बॉक्सर पुरस्कार भी दिया गया। इसी जगह से उनके परिवार तथा सभी संबंधित सभी को यह पता चल गया कि मैरी कॉम एक बॉक्सर है। अब सबको जानकारी हो चुकी थी कि मैरी कॉम बॉक्सर है, अतः अब मैरी कॉम ने खुलकर लड़ना शुरू कर दिया। 2001 में 18 साल की उम्र में उन्होंने इंटरनेशनल करियर बनाने का सोचा और उन्होंने अमेरिका में हो रहे IBA विमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 48 किलो के वर्ग कैटेगरी में भाग लिया और सिल्वर मेडल जीतकर देश का नाम बढ़ाया। ठीक अगले ही साल 2002 में मैरी कॉम ने तुर्की में द्वितीय IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 45 किलो भार के वर्ग कैटेगरी भाग लिया और वहां से गोल्ड मेडल जीता तथा उसी साल हंगरी में आयोजित विश्व कप भाग लिया और वहां से भी गोल्ड मेडल जीता। 2003 में भारत में आयोजित एशियन विमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 46 किलो भार वर्ग कैटेगरी में भाग लिया और गोल्ड मेडल को हासिल किया। सन 2004 में नॉर्वे में आयोजित महिला मुक्केबाजी विश्व कप में गोल्ड मेडल जीता, भारत का गौरव बढ़ाया। साल 2005 में ताइवान में आयोजित एशियन विमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में मैरी कॉम ने भाग लिया और यहां से भी गोल्ड मेडल जीत कर गई। मैरी कॉम का ताबड़तोड़ प्रदर्शन जारी रहा। साल 2006 में भारत में आयोजित IBA बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल को जीता तथा डेनमार्क में हुए विनस विभिन्न बॉक्स कप में भी गोल्ड मेडल को जीता। 2007 में मैरी कॉम अपने पारिवारिक रिश्तों में उलझी रही और वह प्रेग्नेंट भी हो गई थी। इस वजह से वह वैक्सिंग नहीं कर पाई, लेकिन 2008 में उन्होंने फिर से वापसी की और एशियन वुमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल को जीता। 2008 में ही चीन में आयोजित IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 46 किलो वर्ग में उन्होंने चैंपियनशिप को लड़ा और गोल्ड मेडल जीता। मैरी कॉम ने अपना परचम भारत में नहीं अपितु पूरे विश्व में फैला दिया। वह लगातार जीत पर जीत दर्ज करवाते जा रही थी। 2009 में वियतनाम में आयोजित एशियन इंडोर गेम्स में उन्होंने भाग लिया और गोल्ड मेडल को जीता। 2010 में मैरी कॉम कजाकिस्तान में हुए एशियन वुमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भाग लिया और गोल्ड मेडल को जीता। 2010 में ही वुमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 5 बार गोल्ड मेडल को जीता और एशियन गेम्स में 51 किलो की वेट के वर्ग में उन्होंने भाग लिया और ब्राउन्स मेडल को अपने नाम करवाया। 2011 में मैरी कॉम ने चीन में आयोजित एशियन विमेन कप में 48 किलो वर्ग ने भाग लिया और वहां से भी गोल्ड मेडल को प्राप्त किया। 2012 में मंगोलिया में हुए एशियन विमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में मैरी कॉम ने 51 किलो वर्ग में भाग लिया और गोल्ड मेडल को अपने नाम करवाया। इसी साल मैरी कॉम ने लंदन में आयोजित क्वालिफाइड 51 किलो वर्ग में भाग लिया और वहां से ब्रांज मेडल जीता। इसके साथ ही व्यक्तिगत पदक जीतने वाले मैरी कॉम तीसरी भारतीय महिला बनी। 2014 में कोरिया में आयोजित एशियन गेम वुमेन फाइट में मैरी कॉम ने हिस्सा लिया और उन्होंने 52 से 48 किलो वर्ग में भाग लिया। वहां से भी उन्होंने गोल्ड मेडल को जीता। 2018 में नई दिल्ली में आयोजित 10वीं IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भाग लिया और 6वीं बार वर्ल्ड चैंपियनशिप खिताब अपने नाम करवाया। सन 2003 में मैरी कॉम को अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। सन 2006 में मैरी कॉम को बॉक्सिंग के क्षेत्र में उनके बेहतरीन प्रदर्शन के लिए पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया। सन 2007 में मैरी कॉम को सर्वोच्च सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया था। सन 2007 में महान मुक्केबाज मैरी कॉम को लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स धारा पीपल ऑफ द ईयर से नवाजा गया था। सन 2008 में मैरी कॉम को CNN IBN और रिलायंस इंडस्ट्रीज के धारा
रियल हॉर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। सन 2008 में IBA धारा मैग्निफिसेंट मैरी अवार्ड से नवाजा गया। सन 2008 में ही उन्हें मैरी कॉम को पेप्सी MTV यूथ आइकॉन से सम्मानित किया गया था। सन 2009 में महान मुक्केबाज मैरी कॉम को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सन 2010 में मैरी कॉम को सहारा स्पोर्ट्स अवार्ड धारा स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया था। सन 2013 में मैरी कॉम को देश के तीसरे सबसे बड़े सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। सन 2018 में मैरी कॉम को मध्य प्रदेश सरकार धारा वीरांगना सम्मान से सम्मान दिया गया। एक इंटरव्यू में मैरी कॉम ने कहा कि आप चाहे जितना प्रैक्टिस और तैयारी ही क्यों ना कर ले, यदि आप अनुशासित नहीं है तो आप रिंग में जीत नहीं सकते। आप पूरे दिन में 4 घंटे प्रैक्टिस करते हैं और आप अनुशासित नहीं है तो आप रिंग में लोगों का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। अनुशासन होना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा किस रिंग में शुरुआती के बहुत 10 मिनट जब आप लड़ाई करने के लिए अपने विरोधी से पूरी तरीके से तैयार है, उस समय आप सब कुछ भूल जाते हैं। केवल आपने जो तैयारी कर करके राखी वही आपके कम आएगी। मैरी कॉम ने कहा कि आप रिंग में होते हैं तो आप अपने द्वारा की गई सभी प्रैक्टिस मूव्स तैयारी को भूल जाते हैं। हाँ, लेकिन आप उसको नहीं भूल सकते हैं जिसकी प्रैक्टिस आपने लाखों बार किया है। वह सही समय आने पर आपको जरूर काम आएगा और वही दाव आपके विरोधी के लिए मुंह तोड़ जवाब होगा। मैरी कॉम की एक बात बहुत ही खास है, उन्हें आधे से अधिक सफलता मां बनने के बाद प्राप्त हुई। एक मां बहुत ही खूंखार होती है। जिस प्रकार एक शेरनी से मुकाबला करना मुश्किल हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से मां से जीतना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। मैरी कॉम की सबसे बड़ी उपलब्धि तो यह थी कि लोग तथा जन उनसे इतने प्रभावित हुए कि उनके नाम पर एक फिल्म बनाई गई जिसमें मुख्य किरदार निभाने वाली प्रियंका चोपड़ा, जिन्होंने खुद भी इतना संघर्ष करके मुकाम को हासिल किया। मैरी कॉम फिल्म प्रियंका चोपड़ा की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। फिल्म में मैरी कॉम के संघर्ष को पूर्ण रूप से दर्शाया गया है। मैरी कॉम ने अपनी सफलता किस प्रकार प्रकट की यह भी दर्शाया गया है। जब 2014 में जो फिल्म बन के तैयार हुई तब इसने बॉक्स ऑफिस के सभी रिकॉर्ड को तोड़ डाला। प्रियंका चोपड़ा को उन्नति की राह पर आगे बढ़ने एक नया अवसर प्रदान किया। मैरी कॉम 2005 में शादी कर ली थी और उनके पति का नाम ऑनलर कॉम था। 2 साल बाद मैरी कॉम के 2 जुड़वा बेटे पैदा हुए और मैरी कॉम 1 साल तक उन्हीं के देखभाल में लगे रही और 2008 में फिर से वापसी की और ताबड़तोड़ बॉक्सिंग किया। रिंग में विरोधियों को धूल चटा दिया। मैरी कॉम के पति ऑनलर कॉम एक बहुत ही जिम्मेदार, होशियार, समझदार किस्म के शख्स हैं। उन्होंने अपने जुड़वा बच्चों को बहुत ही लाड़ प्यार से पाला। मैरी कॉम अपनी ट्रेनिंग पर फोकस कर रही थी और इधर उनका घर ऑनलर कॉम संभाल रहे थे। इस प्रकार मैरी कॉम का पारिवारिक जीवन भी उद्धरण था और अच्छी तरह से चल रहा था। इस भाग में मैरी कॉम से जुड़े सभी पहलुओं को उजागर करने का संपूर्ण प्रयास किया गया है। यदि इस लेख से संबंधित कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।